मेरी ना भाई साहब चारों तरफ से लगी पड़ी है। कॉलेज में मैं गया था, 4 साल हो गई, वहाँ से प्लेसमेंट नहीं हुआ। और जो मतलब बेस तैयारी करी थी सरकारी वगैरह की, उसमें एक आँख में मेरी दिक्कत आ गई मेडिकल में, तो उसमें नहीं हो पाएगा अब। और जो और भी मतलब कुछ मेहनत करनी थी वो भी नहीं हो पा रही। और सब खिलाफ हैं एक तरफ से, रिश्तेदार से लेके घर वाले और दोस्त वगैरह। पर दोस्त भी क्या करें, उनका भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है। पर ये कुछ लोगों के पास पैसा इतना ज़्यादा है घर में कि उन्हें ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की। पर मैंने तो भाई साहब, मेरे पापा ने इस चीज़ में ही पैसे लगा दिए बीटेक में ही। तो फिर ये मतलब इस उम्मीद पे लगाए थे कि कुछ हो जाएगा, कुछ कर लेगा। पर हमारा भी कुछ हुआ नहीं है। तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि कुछ हो जाए। यहाँ यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, यहाँ से कुछ हो जाए, कहीं से हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ व्यवस्था बैठे तो जहाँ से मतलब बता सकूँ कि हाँ मैंने कुछ तो करा है। अगर मैं बीटेक में कुछ नहीं कर पाया, प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो कुछ तो अलग से कर लिया, जिससे मतलब घर वालों की तरफ से कोई दबाव ना पड़े और उनकी हेल्प कर सकूँ कैसी ना कैसी। तो यही कोशिश अपनी जा रही है कि मतलब कुछ तो कर लूँ ज़िंदगी में, कुछ ना तो कुछ तो सही। पर एक बात ये भी है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, जब आपकी चारों तरफ से लगी पड़ी ना हो, जब आपकी चारों तरफ से लगी पड़ी है, तो आप ये समझ लेना कि आपका अच्छा समय आने वाला है। तो यही चीज़ मेरे साथ हो रही है, मेरी चारों तरफ से लगी पड़ी है, क्या बताऊँ। सब लोग खिलाफ हैं, सब कुछ, कोई भी एक संग नहीं है। और कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अब बस एक ही मतलब वो है, भगवान पर भरोसा है बस, और कुछ नहीं है। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि हार को बना लो पहचान अपनी, जीत का मज़ा फिर दोगुना हुआ यकीनी। तो ये इसी के ऊपर मैं टिका हुआ हूँ अब तक कि मतलब पहले मैंने मतलब दुख वगैरह पूरे सहन कर लिए। तो मैं सोच रहा हूँ जब मतलब जीत मिलेगी ना, तो दोगुना मज़ा होगा। अंदाज़ा लगाओ कि अब तक किसी आदमी ने फेलियर ही सहा हो, क्योंकि बचपन से ऐसी गाड़ी रही थी, कभी मतलब नंबर ज़्यादा आ गए, कभी कम आ गए। फिर 10th में जाके थोड़ी सही हो गई, 9th में ऐसी थी, 11th में आके और गाड़ी की मतलब दिक्कत हो गई और ज़्यादा। और 12th में आके थोड़ी सी बढ़ी। और फर्स्ट ईयर में आया था बीटेक में, तो फिर मतलब थोड़ी सी सही हो गई, फिर उसके बाद फिर नीचे डाउन, फिर अब मतलब ग्राफ ऐसा ही रहा है सक्सेस का। और अब तक इतनी ज़्यादा खास रहा नहीं है, मतलब एवरेज ही रहा हूँ। मतलब पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा था, पर ऐसी कुछ मतलब समझ में नहीं आई क्या करना है क्या नहीं करना। और इतना मतलब किसी का सपोर्ट वगैरह भी नहीं था, एक तो बात ये भी है, क्योंकि और किसी को कोई मतलब नहीं है। फैमिली में बस मम्मी वगैरह पूछती है मेरी, और कोई मतलब ज़्यादा पूछता नहीं है। पापा बाहर रहते हैं, कोई मतलब ध्यान नहीं देते, कुछ भी कर पढ़ लिख। मेरे पापा को तो बीटेक के नंबर नहीं पता कितने नंबर आए थे मेरे, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें अब ये पता चला कि बीटेक हो गई है मेरी, तो मैं घर पे आ गया हूँ। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता उन्हें। तो यही है, जो भी कुछ करना है कि अपने आप करना है, और कुछ पता ही नहीं है किसी को भी। और कोई ज़्यादातर संग देने वाला भी नहीं है, ये भी बात है। तो मैंने भी सोच लिया, कोई ध्यान दे या ना दे, मुझे कुछ अपने आप ही करना है, कुछ अलग करूँगा बिल्कुल बड़ा। और जिससे सबको मतलब शौक लग जाए कि क्या कर दिया भाई तूने, तो अलग ही कुछ करना है। और वो मुझे भी नहीं पता क्या करना है। तो बस मेरी डेस्टिनी के हिसाब से होगा जो कुछ भी होगा। बस लगा हूँ मैं, चारों तरफ हाथ पैर मार रहा हूँ, चारों तरफ लगा पड़ा हूँ कि कुछ भी हो जाए, कुछ हो जाए। बस अब ये भगवान की इच्छा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि मैंने सब तरह से मतलब ट्राई करा था, बहुत सारी मुसीबतों में मैं पड़ा हूँ, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि उससे मैं निकल नहीं पाऊँ। क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी दिक्कतें आई थी, मैं उसमें अपने आप ही निकल गया, कैसी भी ना कैसी मतलब हाथ पैर मार के। ये मतलब एक कह सकते हो प्लस पॉइंट है मेरे अंदर कि मैं निकल जाता हूँ कहीं से भी। अब ये एक चीज़ बची है बस, अब करियर सेट होना बाकी है। अब बस ये हो जाए तो उसके बाद मौज ही मौज है। मौज तो खैर नहीं है, पर उसके बाद मतलब थोड़ा वो हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। क्योंकि यही लाइफ है, कोई ना कोई किसी ना किसी उम्मीद पर टिका हुआ है अपनी लाइफ में। कोई किसी मतलब घरवाली के ऊपर टिका है, कोई किसी के ऊपर कि इसके बदौलत मेरी ये हो जाए। और मैं किसी के ऊपर नहीं टिका, ये मेरी अच्छी बात है। क्योंकि करने वाला सब एक ही है, और जिस दिन वो करेगा तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही है, मैं लास्ट में वीडियो की यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी, तो बस पहले उसमें मेहनत रखो, मेहनत से वो काम करना चाहिए। और अगर उसके बाद नहीं होता तो फिर भगवान के ऊपर डाल दो। क्योंकि अंत में कोई भी चीज़ अगर आपसे नहीं होती तो वही लोग वही करेंगे, भगवान ही करेंगे। और आपके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप मेहनत कर सकते हो और कुछ नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस यही है कि बने रहो और चैनल पे अपडेट करते रहो, बस यही है। और लगे रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में।